तत्सुताम उपादाय पुनर्गृहानगात्। अपने लाला को यशोदा मैया के पलंग में डाल दिया और उस कन्या बार बार ऐसे ऐसे हाथ वसुदेव जी की ओर कर रही थी। योग माया को अपनी कन्या में लिया, वसुदेव जी ने सिर पर धारण किया और वहां से लेकर जल्दी से आते हैं और बहुत ही शीघ्र आना है, इसलिए सुखदेव जी ने रास्ते का वर्णन नहीं किया है, बहुत ही जल्दी पहुंचा दिया उस बंदीशाला में। अंदर प्रवेश करते हैं, सर्वे पूर्व बदा मृता। फिर से ताले की बाड़े लग गए, जंजीरें लग गई, हाथ पैर में बेड़ियों से बंध गए। और जब कन्या को माता की गोद में रख दिया तो जोर जोर से रोने की आवाज, जितने सोए हुए कंस के प्रहरी थे सब के सब महाराज दौड़ दौड़ करके पहुंचाते हैं खबर कंस के पास। कंस ने सुना, घबराया हुआ चित्त है। जब से उस आकाशवाणी ने कहा था ना, हंतायाम भासे अबुध, अरे अज्ञानी तुम जिसे पहुंचाने जा रहा है इसके पेट से पैदा होने वाली संतान तेरे जीवन की परम घातक होगी। तब से आज तक महाराज वो शंकास्पद स्थिति में पड़ा हुआ है। दौड़े दौड़े आया और जब दौड़ करके आया ना तो पकड़ने की कोशिश करता है, अपनी उस बहन की कन्या को मारने की चेष्टा करता है, क्योंकि पहले पैदा होने वाले 6 पुत्रों का वध कर डाला था महाराज, अपने भांजों का वध किया था। जघन्य अपराध उसके शिखर पर चढ़ा हुआ था। अस्त वस्त नीचे छिपाने का प्रयास करती हैं और वो बार बार पकड़ने की कोशिश करता है। कहती हैं भैया तमाह भ्रातरम देवी कृपणा करुणं सती स्नुषेयं तव कल्याण स्त्रियं माहं तुमर्हसि बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमा त्वया दैवेन श्रेष्ठेन पुत्रिकैका प्रदीयताम्। हे मेरे प्यारे भैया, कृपणा करुणम सती तम आह, अपने भाई से कहती है मेरे भैया, इयम त्वदीया स्नुषा, ये तुम्हारी स्नुषा माने भांजी है। हे कल्याण करने वाले मेरे भैया, दूसरी बात ये स्त्री जाति की है और तीसरी बात ये है अभी अभी ये पैदा हुई है। स्त्रियं माहन्तुमर्हसि, ये तुम्हारे द्वारा मारने योग्य नहीं है। एक तो वैसे भी भैया पुरुष को स्त्री जाति के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए, पुरुष को स्त्री जाति के ऊपर वार नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं चलाना चाहिए। और दूसरी ये तुम्हारी भांजी है ना, अभी अभी पैदा हुई है, इसको मारना तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन बात हो जाएगी, मत मारो। अरे मेरे प्यारे भैया, बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमा त्वया दैवेन श्रेष्ठेन पुत्रिकैका प्रदीयताम्। मेरे पैदा होने वाले 6 पुत्रों का तुमने वध कर दिया है,
ऐसे पुत्र नहीं थे। पावको पमाहा, पावक माने अग्नि की शिखा के समान सुंदर चेहरा, मुखमंडल जिनका दीप्यमान हो रहा था, ऐसे परम तेजस्वी मेरे पुत्रों का तुमने वध कर दिया है। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, दैव योग से मुझे ये 8वीं बार ये कन्या मुझे प्राप्त हुई है, इसके प्राणों की मैं तुमसे भिक्षा मांग रही हूँ, प्राणों की भिक्षा मांग रही हूँ, भैया दे दो। लेकिन ये महाराज मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे तो अपना मारने वाला ही दिख रहा है। भला बताइए, माँ के पास क्या होता है प्रभु? माँ के पास तो केवल आंसू की धारा होती है। माँ के पास अपनी संतान के लिए उसके वक्ष से अमृत की धारा बहती है, दूध की धारा बहती है, और यही उसके जीवन का परम पोषक तत्व, जो उस माँ को सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान करके सम्माननीय बना दिया है। महाराज, ऐसी माँ बार बार आंसू छलक रहे हैं, बार बार देवकी अपने इष्टा करता है। माँ के पास क्या होता है? हरिओम हरिओम। माँ के पास क्या होता है महाराज? माँ के पास तो वही वात्सल्य रस, वही वक्ष की अमृत धारा, और वही आंखों के छलकते हुए आंसू, वही प्रेमाश्रु। किसी कवि ने लिखा है ना, अबला जीवन, उस कवि की भाषा और उसका भाव समझिए। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आँखों में पानी, 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 अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। महाराज, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अबला माने नारी, सच्चरित्र नारी का संबोधन है अबला। हमारे समाज के बीच में ऐसा मत समझ लीजिएगा प्यारे, जैसे अपने बीच में किसी को अपमानित करना हो, किसी की आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो महाराज कहने लगते हैं ये बड़ी अबला है रे। अबला का अर्थ ये नहीं कि अबला है तो ये दुष्चरित्र है, ऐसा नहीं है। अबला का अर्थ होता है ना बलम विद्यते यस्याह सदृशम सा अबला। जिसके समान इस ब्रह्मांड में बल पौरुष धारण करने की सामर्थ्य किसी में ना हो,
वो अबला होती है। महाराज ना बलम विद्यते यस्याह सदृशम सा अबला, ऐसी माँ को अबला से संबोधन किया गया है। इसलिए कवि कहता है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आँखों में पानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। अपनी संतान के लिए माँ के आंचल में दूध की अजस्र धारा बहती है। महाराज जब वह पैदा होने वाली संतान अपनी माँ का अमृत दूध पान करता है, महाराज फिर उसकी शान देखिए। और जो दुर्योग दुर्भाग्यवश अपनी माँ का दूध नहीं पी पाया, तो महाराज इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली क्या कौन हो सकता है। ओह, आज वो माँ अपनी संतान इस कन्या रानी को अपने आंचल की ओट में छिपाने का प्रयास कर रही है। रुदन हो रहा है, मेरी कन्या बिछुड़ जाएगी। वियोग भरी आंखों से आंसू छलक रहे हैं और वात्सल्य की गरिमा के प्रभाव से छाती से दूध की धारा बह रही है। जय हो भगवान, बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की। और इतने में वो राजा कंस अनुनय विनय के उपरांत भी पकड़ करके उस कन्या के पैर को खींच लेता है और ऊपर की ओर उछाल करके शिला खंड में पटकने की जैसे चेष्टा करता है। सा कन्या भी दिवंगता, वो कन्या हाथ से छूट गई और अष्टभुजी देवी का रूप धारण करती है और वहां से कहती है, रे अज्ञानी कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा कर रहा है, तेरा मारने वाला जन्म ले चुका है, वो कहीं सुरक्षित भी है। हाथ जोड़ करके कंस क्षम्यताम क्षम्यताम भो देवी, देवी मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो प्रार्थना करता हुआ अपने भवन की ओर भगा चला गया और भवन में जाकर के अपने मंत्रियों के बीच में मंत्रणा कर रहा है। महाराज वो कन्या तो हाथ से छूट गई। इधर जहां नंद बाबा के घर यशोदा रानी के पलंग में वसुदेव जी महाराज लाला को छोड़ करके आए थे, तो नंद बाबा ने यशोदा रानी जब से गर्भवती हुई ना, तब से अपनी छोटी बहन सुनंदा जी को बुला लिया था सेवा करने के लिए। ऐसे ही होता है ना, जब महाराज भौजाई को गर्भ हो जाए तो नंद रानी फिर सेवा के लिए अपनी ससुराल से आती है और वो नंद रानी अपने भाभी की बड़ी सेवा करती है। महाराज फिर भले ही पुरस्कार ठीक से मिले चाहे न मिले, लेकिन सेवा तो नंद करती ही है भौजाई की अपने बड़े प्यार से। बुआ कहलवाने की बड़ी लालसा रहती है। नंद बाबा ने अपनी छोटी बहन सुनंदा को बुलाया था और सुनंदा ने जैसे लाला की रोने की आवाज सुनी ना, दौड़ते दौड़ते आई तो पलंग में देखा कि लाला लेटा हुआ है। अब भौजी साहब महाराज वो तो मूर्छित अवस्था में पड़ी है, मूर्छा आ गई है, लेकिन भौजी साहब को जगाने का प्रयास ना करके मारे प्रसन्नता के अपने भैया नंद जी के पास दौड़े दौड़े जाती है। और उस समय वो गौशाला में गायों की सेवा में लगे हुए थे। दौड़े दौड़े भैया भैया भाभी के लाला हुआ है। जैसे भाभी के लाला हुआ है ना, नंद बाबा ने गौशाला में सुना और वहीं पर नौलखा सोने का हार पहने थे राजा थे ना, अपनी बहन के गले में डाल दिया। महाराज नंद रानी को तो नौलखा सोने का हार पहले मिल गया भतीजे की पैदाइश में। अब लीजिए वहीं नंद बाबा खड़े खड़े भगवान
से प्रार्थना करते हैं और गौशाला में ही संकल्प करते हैं, वहीं पर स्वस्ति वाचन करना प्रारंभ कर देते हैं, ब्राह्मणों को आहूत करते हैं और बढ़िया सुंदर दान का संकल्प करते हैं। सुनिए, पुत्र की पैदाइश में पुत्र के कल्याण के लिए माता पिता को कैसे आचरण करना चाहिए, जरा नंद बाबा से सीखिए। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम्, ओहो, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा पितृदेवार्चनं तथा। नंद बाबा गौशाला में खड़े खड़े सबसे पहले स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। ये स्वस्तिक मंत्र, कल्याणदायक कल्याण भाजक मंत्र ये पढ़ते हैं। जात कर्मात्मजस्य वै, जात कर्म नालच्छेदन आदि करने वाला काम प्रारंभ करवाते हैं। कारयामास विधिवतो पितृदेवार्चनम तथा। महाराज सबसे पहले अपने पितरों को याद किया है। ध्यान रखिए, देवताओं के पूजन से अधिक आवश्यक अपने पितरों को प्रणाम करना, पितरों के लिए श्राद्ध करना, तर्पण करना, पिंडदान करना, तीर्थ श्राद्ध करना पितरों के लिए आवश्यक कर्म होता है। तब संतान का कल्याण होता है, और नहीं तो महाराज पितृदोष बड़ा घातक होता है। ध्यान रखिए।